फॉर्म 6 अभी भी कोई भर लेगा जो मान लीजिए 42 45 45.5 लाख जो वो भी भर सकते हैं, या उन 45 45.5 लाख के अलावा कोई भी है जो चाहता है कि मेरा वोटर लिस्ट में नाम आ जाए, वो भी इसको भर सकता है। झारखंड में ट्राइबल्स वोटरों का नाम ज़्यादा कटा है, तो क्या सचमुच ये बात कुछ हद तक सही है, या इलेक्शन कमीशन पे मतलब इस तरीके से सिर्फ मतलब आरोप लग रहा है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है? कुछ दिनों के लिए या कुछ महीनों के लिए कहीं बाहर चला गया, आउट ऑफ कंट्री, इंडिया से बाहर गया घूमने वगैरह, इस बीच आपने एसआईआर प्रोसेस पूरा कर लिया, तो वो जब आएंगे वापस इंडिया घूम के, तो वो कैसे बताएंगे कि नहीं हम तो बेनिफिशरी हैं एसआईआर के भी, पर हम किसी कारणवश नहीं कर पाए? आपका ईसीआई नेट का डाउनलोड करिए ऐप का, वो बहुत यूज़र फ्रेंडली ऐप है। उसका डाउनलोड करते हुए आपका घर से भी बैठ के भी कर सकते हैं। इसलिए 4 सितंबर अंतिम दिन है, उसका बाद वो कोई भी फॉर्म देंगे, उसका बाद वो एसआईआर का रोल में नहीं आएगी। कई जेएनजी में ये सवाल उठ रहा है कि ठीक है अभी तो मेरा डेट ऑफ बर्थ नहीं पूरा हो रहा है, पर 1-2 महीने बाद हो जाएगा या 3 महीने के बाद, तो जो सामान्य तौर पे हर साल नया वोटर लिस्ट में ऐड ऑन करता है, वो चलता रहेगा प्रोसेस, या एसआईआर के बाद उसमें भी कुछ बदलाव होगा? आपका एसआईआर का रोल है वो एक परमानेंट रिकॉर्ड है। कैसा आपका 2003 का रिकॉर्ड देखा जाता है, उसी तरफ से ये भी रिकॉर्ड 22 में देखा जाएगी। वो एसआईआर प्रोसेस में, इंटेंसिव रिवीजन प्रोसेस में आपका एक एक घर घर जाके वेरिफिकेशन कराया जाता है। ये इसी डॉक्यूमेंट का एक प्रिजम्पशन ऑफ सिटीजनशिप दिया गया, एक सिटीजनशिप के लिए एक एविडेंस की तरफ से ये डॉक्यूमेंट का माना गया। कुछ लोग मतलब ये कह रहे हैं कि भले ही जो अभी फॉर्म भर के हमने बीएलओ को जमा किया तो अब हम एकदम क्लियर हो गए, मेरा नाम है एसआईआर में। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं ये कंप्लीट प्रोसेस नहीं है, अभी भी नाम कट सकता है। ट्रुथ क्या है? अभी आपके पास ड्राफ्ट रोल में नाम आ गया, उसी सभी व्यक्ति को नाम का किसी का भी कटना तो पहले ईआरओ का नोटिस देना होगा। नोटिस करके उनका कम से कम 2 नोटिस करना पड़ेगी, बिना उनका सुनवाई करते हुए किसी का नाम कटेगा। किसी का भी वोटर लिस्ट में नाम आना है तो फॉर्म 6 सिग्नेचर करके देना ही होगा, उनका सम्मति चाहिए वोटर बनाने के लिए। नमस्कार। एसआईआर ये शब्द सुनते ही कई लोग या तो भयभीत हो जाते हैं या फिर उनके मन में कई जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है कि पता नहीं इलेक्शन कमीशन किसका नाम काट देगा, किसका जोड़ देगा, मेरा है नाम वोटर लिस्ट में या नहीं है। एक तो इस तरीके की मतलब पूरा नैरेटिव चल रहा है पूरे तमाम देश में। झारखंड राज्य में एसआईआर चल रहा है, लगभग कंप्लीट होने की ओर है। हमारे साथ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी जो के रवि जी हैं, ये आपको बताएंगे कि जो ये चल रहा है सबसे ज़्यादा 2 हाईलाइट पॉइंट है कि झारखंड में 42 लाख से अधिक वोटरों का नाम कट गया या कट सकता है। इसके पीछे की सच्चाई क्या है, कौन है वो 42 लाख लोग, उनके तरफ से क्या गलती हुई जो उनका नाम कटा, या वो हैं भी या नहीं हैं, इसी सब पे बात करेंगे। सर पहला सवाल ये है कि एक डाटा आ रहा है कि मोर देन 42 लाख का नाम कट गया वोटर लोगों का, तो इसमें सच्चाई क्या है, ये कौन लोग हैं 42 लाख? देखिए तो 45 लाख एग्जैक्टली देखेंगे, 45.5 लाख आएगी। इसमें 6 कैटेगरी का आदमी आता है। 6 कैटेगरी मतलब वो वोटर का लिस्ट में रहने के लिए वही क्वालिफाइड नहीं थे, मतलब उसका वो प्यूरिफिकेशन एक्टिविटीज में बाहर जाएगी। इसका फर्स्ट आती है एब्सेंट और अनट्रेसेबल। उसी एब्सेंट और अनट्रेसेबल मतलब उसी व्यक्ति के बारे में ना तो बीएलओ जानती है, ना तो प्रत्येक बूथ में बीएलओ 2 अपॉइंटमेंट किया है पॉलिटिकल पार्टी, वो नहीं जानता। एक एब्सेंट हो गया। फिर दूसरा कैटेगरी आती है परमानेंटली शिफ्टेड, वो उसी एरिया से दूसरा जगह पर परमानेंटली चले गए, इसी बूथ में एरिया पर नहीं रहता है। फिर उसके बाद होती है डेथ कैटेगरी होती है, मतलब उनका मृत्यु हो गया वोटर का आइडेंटिफाई कर लिया, वहाँ का बीएलओ BLA 2 सब आइडेंटिफाई कर लिया, ये आदमी का डेथ हो गया करके। फोर्थ कैटेगरी आती है आपका मल्टीपल जगह पर उनका नाम है, 2 और अधिक जगह पर नाम है, उसलिए एक जगह पर रहेगा, बाकी जगह पर नाम कट जाएगी। उसके बाद 5वां कैटेगरी आती है, पहले भारत का नागरिकता, अभी दूसरा देश में जाके वहाँ नागरिकता प्राप्त ले लिया, वो कैटेगरी उसमें आ जाता है। फिर उसके बाद आती है कोई विदेश लोग जो
झारखंड में रहता है, फिर भी भारत का नागरिक तो बना नहीं, उन्हीं का वो रेफ्यूज टू साइन उसी कैटेगरी में आता है। फिर कुछ बहुत ही कम लोग हैं, वो अभी एनुमरेशन फॉर्म सिग्नेचर नहीं किया, उसका प्रयास किया जा रहा है। ये 6 कैटेगरी का मिला के वो बोला जाता है, ये ASDD है उसको। ये आपका 45.5 लाख का उसी कैटेगरी का है। ये प्रत्येक वोटर का इनका एनुमरेशन फॉर्म दिया गया, उनका एनुमरेशन फॉर्म वापस नहीं आई। फिर उसके बाद वो BLO उसका वेरिफिकेशन कराया, फिर उसके बाद तो 3 मीटिंग हुई थी, उसमें 2 मीटिंग BLA BLA2 का प्रत्येक मीटिंग में आपको पूरा झारखंड में 29,751 प्लेस पर ये मीटिंग हो के उसका बाद निर्णय हुआ था ये है नहीं करके, उसी आधार पर इनका हुआ। फिर अभी प्रत्येक वोटर का सूची भी सभी बूथों पर डिस्प्ले किया हुआ है, साथ में सभी पॉलिटिकल पार्टी के BLA2 का एक कापी हार्ड कापी दिया हुआ है, सभी पॉलिटिकल पार्टी का सॉफ्ट कापी दिया हुआ उसको, ये आपका CO साइट पे वेबसाइट में भी है, उसी आधार पर ये सूची बनती है। इसलिए ये किसी का भी व्यक्ति का सही व्यक्ति का नाम कट गया करके बोलेंगे वो बिल्कुल गलत है। इसमें किसी का भी ऐसा आपत्ति है मेरा नाम था उसमें नाम गलती कट गया, मतलब उनका भी फॉर्म 6 करके उनका दोबारा सूची में लेके आ जाएगी, इसलिए किसी का भी डरने के लिए कोई तो आवश्यकता ये फॉर्म 6 भरने का आखिरी डेट क्या है, कब तक वो लोग भर के जमा कर सकते हैं BLO को? 5 अगस्त से शुरू हो गया, वो 4 सितंबर तक, वर्तमान में 4 सितंबर तक उनका जमा करने के लिए। फिर भी पहले से भी हम लोग बात चाह रहा था, उसका फॉर्म भरवाने के लिए समय नहीं ले लीजिए, तुरंत आप अविलंब करा लीजिए। फिर हम लोग को 8-9 का भी कैंप लगा रहे हैं, फिर उसके बाद 22-23 का भी कैंप लगा रहे हैं। आपका ECA नेट का डाउनलोड करिए ऐप का, वो बहुत यूज़र फ्रेंडली ऐप है, उसका डाउनलोड करते हुए आपका घर से भी बैठ के भी कर सकते हैं। इसलिए 4 सितंबर अंतिम दिन है, उसका बाद वो कोई भी फॉर्म देंगे, उसका बाद वो SAR का रोल में नहीं आएगी, ठीक है, उसके बाद नवंबर दिसंबर में कंटिन्यूस अपडेशन होगा, उसमें आ सकते हैं। इसलिए वर्तमान में SAR में रोल में नाम रहना महत्वपूर्ण है, इसलिए 4 सितंबर तक सब अपने अपने आवेदन सबमिट कर लें। मान लीजिए कोई BLO को नहीं जानता, कौन है BLO, मेरे पास उसका नंबर भी नहीं है, तो वो ECI नेट डाउनलोड कर लेगा अगर ऐप, तो वो भारत के किसी भी कोने से बैठ के कर सकता है वो ना? बिल्कुल आप सही है, आपका ECA नेट का ऐप का डाउनलोड कर दें, डाउनलोड करके आपका भारत में कहाँ पर भी होंगे वो बैठ के आपका ऑर्डिनरी प्लेस ऑफ रेजिडेंस है वहाँ के लिए आपका निबंधन कर सकते हैं। फिर वो एप्लीकेशन आने के बाद वो BLO वहाँ पर जाएंगे, उसका वेरिफिकेशन करेंगे, साथ में आपका वो फॉर्म नया फॉर्म आया मतलब उसका फॉर्म 6 भराया मतलब उसका एक कॉपी निकलेगी फॉर्म 9 करके, ये भी सभी पॉलिटिकल पार्टी के पास दिया जाएगी, वो भी जाके उसका वेरीफाई करने के लिए उनका भी हार्ड कॉपी दिया जाएगा, सॉफ्ट कॉपी दिया जाएगी। इसलिए कहाँ पर भी आप भरेंगे उसका बाद उसका वेरिफिकेशन करके आपका नाम ऐड किया जाएगा। कुछ लोग झारखंड की राजधानी रांची में हैं, खासकर वो कह रहे हैं कि नेपाली लोग का नाम काट दिया इलेक्शन कमीशन ने जानबूझ के, इस तरीके, मतलब वो तो जितना मुंह उतनी बातें आ रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए जो वैसे ट्राइबल हैं जो खुद को इनरोल नहीं करना चाहते, भले उनकी संख्या कम हो, थोड़ा बहुत टाना भगत में आ रहा था, फिर AC मुंडा वगैरह खुट्टी में आ रहा था, तो इस तरीके से ऐसे है, भले ही वो स्मॉल क्वांटिटी में है, पर कुछ लोग कह रहे हैं कि कट गया नाम, तो उस क्या रीजन है उसके देखिए, पीछे? आप पहले बताया था नेपाल का देश के बारे में। नेपाल का इंडिया का एक बीच में एक ट्रीटी है, फ्रेंडशिप ट्रीटी है आपका 1950 का, उसी का अनुसार नेपाल का लोग भारत में आ सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, फिर भी भारत में वोटर नहीं बन सकते। अच्छा, वो नेपाल का सिटीजन है इसलिए वो वोटर नहीं बन सकते। ये सिमिलर अरेंजमेंट हम लोग को भूटान का साथ में भी है, भूटान का देश का लोग भी जाकर इंडिया में आके नौकरी सब कुछ कर सकते हैं, फिर भी वोटर नहीं बन सकते, उसको विदेशी माना जाएगी। फिर कहाँ तक आपका कुछ जगह पर आप बताए तो वो एसी समाज का कुछ इशू है, फिर उसके बाद तानाबा, तो वहाँ पर वो BLO प्रयास कर रहा है। मैं भी एक जगह पर जाके उनसे प्रयास किया था, कोशिश कर वो उनका मानने के लिए, फिर भी अभी तक माना नहीं उसको। फिर भी कुछ वोटर अपने ट्राइबल कम्युनिटी में वो मान के वो अपने इनोमिनेशन फॉर्म दे दिया, उसका नाम आ गया। किसी का भी वोटर लिस्ट में नाम आना है तो फॉर्म 6 सिग्नेचर करके देना ही होगा, उनका सहमति चाहिए वोटर बनाने के लिए, वो आपका वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन उनका दिया हुआ है, इसलिए उनका वोटर बनाने के लिए एप्लीकेशन देना है। तो नेपाली लोग जो रह रहे हैं झारखंड में, वो लोग कह रहे हैं कि मतलब मेरे पहले वोटर लिस्ट में था मेरा, या मेरे पिताजी का था, तो उस समय क्या बाय मिस्टेक ये ऐड ऑन हो गया था जिसको आप रेक्टिफाई कर रहे हैं अभी? वो मिस्टेक करके बोल सकते हैं, वो फॉल्स डिक्लेरेशन का आधार पर हो गया। अच्छा, वो फॉर्म 6 में सो आपका भरने के समय में वोटर से मांगा जाता है मैं भारत का नागरिक हूँ करके, पहले भी वही था। आपका कोई आदमी डिक्लेयर करके देंगे भारत का नागरिक करके डिक्लेयर करके दे देंगे,
फिर उसके बाद सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म आधार पर किया जाता है। अभी SAR प्रोसेस में हो गया, सेल्फ डिक्लेरेशन साथ साथ में डिक्लेरेशन फॉर्म देना है। अच्छा, वो डिक्लेरेशन फॉर्म पहले भी सेल्फ डिक्लेरेशन, वो भी पहले नेपाल के लोग यहाँ पर रहेंगे, वो भी भारत का नागरिक नहीं था, उसने गलत डिक्लेरेशन करके दे दिया। अभी आपका देखेंगे आपका फॉर्म 6 में ये फॉर्म पहले भी चलती थी, अभी भी वही सही है। उसी को आपको वो डिक्लेरेशन देंगे वहाँ पर, वो भारत का नागरिक करके वो सेल्फ डिक्लेयर करके उसका कर दिया उसमें, उसी आधार पर उनका वो चुका है। इसलिए यहाँ पर वो डिक्लेरेशन देने के समय में वो गलती कर दिया। अच्छा, अगर ये फॉर्म 6 अभी भी कोई भर लेगा, जो मान लीजिए 42, 45, 45.5 लाख जो वो भी भर सकते हैं, या उन 45, 45.5 लाख के अलावा कोई भी है जो चाहता है कि मेरा वोटर लिस्ट में नाम आ जाए, वो भी इसको भर सकता है? आपका कोई भी वो नहीं, आपका 45 लाख का आदमी किसी का भी गलत वो बोलता है मेरे के लिए गलती कट गया, नहीं मतलब वो नहीं दिया होगा, मतलब भी वो भी आपका पात्र दे सकते हैं। पात्र भारत का नागरिक सब करना है। साथ में हम लोग का लास्ट में रिवीजन हुई थी, क्वालिफाइंग डेट था 1 अक्टूबर 2024। 1 अक्टूबर 2024 के बाद कितना भी भारत नागरिक आपका 18 उम्र हुआ अभी रोल में आया नहीं, लगभग 2 साल का गैप है। उसमें बहुत यंग वोटर है, उनका सबका ले आने के लिए आपका फॉर्म 6 भरवाना होगा। ये प्रक्रिया आपका वो 5 अगस्त से शुरू हो गया, वो 4 सितंबर तक चलेगी। इसलिए कितना जल्दी आपका हो सकता है, सभी पात्र भारत नागरिक है, आपका 18 उम्र हो चुका है, 1 अक्टूबर नहीं मतलब 1 अक्टूबर 2026 में 18 उम्र हो रहा है, आप फॉर्म 6 के साथ में घोषणा पत्र दे दें, उसका संबंधित कागज भी सबमिट कर ले, आपका नाम ऑटोमेटिकली वेरिफिकेशन करके नाम आएगा। कई जेएनजी में ये सवाल उठ रहा है कि ठीक है अभी तो मेरा डेट ऑफ बर्थ नहीं पूरा हो रहा है, पर 1-2 महीने बाद हो जाएगा या 3 महीने के बाद, तो जो सामान्य तौर पे हर साल नया वोटर लिस्ट में ऐड ऑन करता है, वो चलता रहेगा प्रोसेस, या SIR के बाद उसमें भी कुछ बदलाव होगा? देखिए, अभी वर्तमान में किसका 1 अक्टूबर 2026 को 18 उम्र हो रहा है, सब अपने आवेदन देने के लिए क्वालिफाइड है। वो अपने सब का क्वालिफाई करके अपने एप्लीकेशन दे देंगे, संबंधित डॉक्यूमेंट सबमिट कर देंगे, आपका SAR का इलेक्टोरल रोल में नाम आ जाती है। सपोज किसी का 18 उम्र आपका 29 में हो रहा है, फिर वो उसी समय में एप्लीकेशन दे सकते हैं, उसी समय में आपका मतदाता सूची में आ सकते हैं। फिर भी किसका 1 अक्टूबर 2026 में नाम 18 हो जा रही है, जरूर आप नाम सबमिट कर लीजिए। आपका SAR का इलेक्टोरल रोल है वो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, उसका वैलिडिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपका लगभग 2003 का रोल तो आज से किया जा रहा है, इसी तरफ से अभी वाला बनने वाला रोल और 5 साल 10 साल के बाद फिर देखा जाती है। इसलिए आपका 18 उम्र हो रहा है, मतलब आप जरूर एप्लीकेशन सबमिट कर लें। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि धर SIR में समय क्यों लगाएं, इसमें क्या मतलब है, हम जब बोनाफाइड वोटर हैं तो अगर काट भी देगा तो हम फिर जुड़वा लेंगे बाद में। तो ये आप कैसे उनको सेटिस्फाइड करेंगे कि SIR में आप पार्टिसिपेट करेंगे तो आप बेनिफिशियरी वोटर होंगे, या अच्छा होगा आपके लिए, मतलब इसको डोंट टेक इट फॉर ग्रांट, ऐसा है? देखिए, आपका कभी भी आपका समय में आपको एप्लीकेशन दे पाएंगे, आपका योग पात्र बाद नागरिक मतलब आपका नाम आ जाएगी। आपका SAR का रोल है वो एक परमानेंट रिकॉर्ड है, कैसा आपका 2003 का रिकॉर्ड देखा जाता है, उसी तरफ से ये भी रिकॉर्ड 22 में देखा जाएगी। वो SAR प्रोसेस में, इंटेंसिव रिवीजन प्रोसेस में आपका एक एक घर घर जाके वेरिफिकेशन कराया जाता है। ये इसी डॉक्यूमेंट का एक प्रिजम्पशन ऑफ सिटीजनशिप दिया गया, एक सिटीजनशिप के लिए एक एविडेंस की तरफ से ये डॉक्यूमेंट का माना गया। सपोज किसी का नाम 2025 में रोल में है, नहीं मतलब 2005 का रोल में भी नाम है, नहीं मतलब किसी का नाम 2000 का रोल में है, वो भी एक एविडेंस का वैल्यू की तरफ से नहीं माना गया। केवल आपका SAR का रोल का माना जाता है कि एविडेंशियल वैल्यू है, उसका प्रिजम्पशन ऑफ सिटीजनशिप दिया जाता है। इसलिए आपका पात्र भारत नागरिक है, आपके 18 उम्र 1 अक्टूबर 2020 हो रहा है, मतलब जरूर नाम दर्ज कर लें, ताकि वो डॉक्यूमेंट का एविडेंशियल वैल्यू है वो आपका केवल नहीं, आपका बाल बच्चा का भी बाद में एक आवश्यक डॉक्यूमेंट आने वाला पीढ़ी कैसा हम लोग का माता पिता कर लिया, इसलिए वो एविडेंशियल के बारे में आज मिल जा रही है। इस तरफ से आपका बाल बच्चा होगा, उसका भी एविडेंशियल वैल्यू आपका भविष्य में मिलेगी। जब शुरू में मैपिंग का काम चल रहा था उसमें बहुत कम ही जगह से, लेकिन बहुत शिकायतें आई लोगों का कि डाटा मिसमैच है या डाटा नॉट फाउंड है, इस तरीके से बहुत नहीं पर कम ही जगह से आई ये शिकायतें, कई मतलब 3-4 डिस्ट्रिक्ट से ऐसा शिकायत आया, तो वो किस वजह से हुआ?
देखिए ये मिसमैच करके और ये करके आपका किसी का यूज़ करने के लिए जानकारी नहीं था, उसी कारण से हुई थी। पहले आपका वो नो मैपिंग वाला डेटा था 71 लाख था, फिर उसके बाद 47 आई, अभी लास्टली फाइनल हो रही है केवल 14 लाख व्यक्ति है, उन्हीं का ही नाम आपका मैपिंग नहीं हो रही है। फिर उसके बाद मैपिंग करने के बाद कुछ अनामली केसेस आ रही है, वो 45 लाख है, अभी उसका वेरिफिकेशन अभी शुरू हो रही है, वेरिफिकेशन होने के बाद वो डेटा फाइनल होगा। इसलिए डेटा गलती करके आपका कुछ धनबाद में 2 बूथ का हुई थी, आपका वो लतीघर में 1 बूथ था, उसका आधार डॉक्यूमेंट और 11 डॉक्यूमेंट, उसी आधार पर उनका वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा। ठीक है, मान लीजिए कि ये सब तो जो कुछ दिनों के लिए या कुछ महीनों के लिए कहीं बाहर चला गया, आउट ऑफ कंट्री, इंडिया से बाहर गया घूमने वगैरह, इस बीच आपने एसआईआर प्रोसेस पूरा कर लिया, तो वो जब आएंगे वापस इंडिया घूम के, तो वो कैसे बताएंगे कि नहीं हम तो बेनिफिशरी हैं एसआईआर के भी, पर हम किसी कारणवश नहीं कर पाए? देखिए एनुमरेशन फेस में ये प्रोविज़न क्लियर था, उनका नहीं होगा मतलब उनका परिवार का सदस्य वो सिग्नेचर कर सकता था। अभी सपोज अभी यहाँ से कोई बाहर में रहता है, उनका माता पिता नहीं मतलब पत्नी बेटा कोई भी सिग्नेचर करके दे सकता, उसी आधार पर एनुमरेशन फेस में भी चले गया उसको। अभी आपका वो क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन फेस में अभी आपका किसी का फॉर्म देना है, आपका बाहर में हो, आपका ऑनलाइन में भी एप्लीकेशन दे सकते हैं, वो भी मान्य है? वो भी मान्य। आपका ECA नेट का डाउनलोड कर लीजिए, आपका इसे आपका ऑनलाइन में भी एप्लीकेशन कहाँ से भी आपका एप्लीकेशन दे सकते हैं, उसी आधार पर भी उनका वेरिफिकेशन होकर उनका नाम आ जाएगी। इसलिए आपका देश में कहाँ पर भी होगा, आपका वो पात्र बाद का विदेश का चले गया, आपका 20A का प्रोविजन है। सपोज कोई आदमी यहाँ से 12 वो झारखंड से बाहर का कंट्री में है, नौकरी के लिए पढ़ाई के लिए किसी भी काम का है, वो भी एप्लीकेशन दे सकते हैं फॉर्म 6A में। उनका भी पासपोर्ट का एड्रेस कौन सा एड्रेस है, उसी एड्रेस में उनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। इसलिए कंट्री का बाहर का होगा मतलब भारत का नागरिक कहाँ पर भी होगा, वो एप्लीकेशन देने के लिए प्रोविजन है, वो आपका ECA नेट का डाउनलोड करें, वहाँ से एप्लीकेशन दे सकते हैं। इंडिया में कहाँ पर भी होगा वो फॉर्म 6 में होगा, इंडिया का बाहर में कहाँ पर भी है वो परमानेंटली मतलब लंबा समय के लिए भी इंडिया का बाहर में है, वो भी फॉर्म 6 कर सकते हैं। आप केवल एक टूर के लिए नहीं मतलब 10 दिन के लिए 1 महीने के लिए बाहर गया हुआ है, तो आपका वो ऑर्डिनरली आपके इंडिया में रहते हो, वो आपका फॉर्म 6 करके भी आप कर सकते हैं, ऑनलाइन में भी कर सकते हैं, फिजिकली भी आपका करके कर सकते हैं। कुछ लोग मतलब ये कह रहे हैं कि भले ही जो अभी फॉर्म भर के हमने BLO को जमा किया तो अब हम एकदम क्लियर हो गए, मेरा नाम है SIR में। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं ये कंप्लीट प्रोसेस नहीं है, अभी भी नाम कट सकता है। ट्रुथ क्या है सर? अभी आपका पास ड्राफ्ट रोल में नाम आ गया, उसी सभी व्यक्ति को नाम का किसी का भी कटना तो पहले ERO का नोटिस देना होगा, नोटिस करके उनका कम से कम 2 नोटिस करना पड़ेगी, बिना उनका सुनवाई करते हुए किसी का नाम कटेगा नहीं। तो झारखंड में कितने लोग हैं? 14 लाख 15 लाख लोगों को आप नोटिस करेंगे? नहीं, आपका अभी वर्तमान में है आपका नो मैपिंग कैटेगरी में 14 लाख है, फिर उसके बाद आपका नोटिंग विद अनामली से 45 लाख है। ये दोनों कैटेगरी का नोटिस जाएगा, दोनों मिला के आपका 59 लाख का नोटिस जाएगी। 59 लाख का छोड़कर आपका 1.6 करोड़ है, उसका कोई अनामलीस नहीं है, उसका वेरिफिकेशन करने के बाद कुछ बहुत ही कम आदमी मिलेगी उनका नोटिस होगा, नहीं मतलब उसी का लगभग 1.6 करोड़ है, उसका ज़्यादा आत्मिक नोटिस नहीं होगा, वहाँ पर बहुत कम संख्या का जगह का ही नोटिस होगा। बाकी आपका 14 लाख को मैपिंग नहीं हुआ, मैपिंग विद अनामली से उनका 100% 59 लाख के आसपास आ रही है, उनका भी नोटिस होगी। फिर एक DAC कैटेगरी करके आ रही है, मतलब आपका सिस्टम भी चेक करती है, एक व्यक्ति यहाँ पर भी क्या होगा, दूसरा जगह पर भी क्या होगा, उनका फोटो, उनका नाम, उनका पिता का नाम, सेक्स, उनका रिलेशन टाइप, सबका मिला के भी निकाल कर देती है, वो भी 3.5 लाख, उसका भी चेक करके क्लियर होगा। इसे लगभग हम आपका एक रफ एस्टिमेशन में बोल सकते हैं, आपका वर्तमान में अभी रोल में आपका ये ड्राफ्ट रोल में 2.21 करोड़ व्यक्ति है, उसमें 1.6 करोड़ आदमी का कोई नोटिस नहीं होगा, वो ऑटोमेटिकली फाइनल रोल में चल जाएंगे। बाकी आपका 14 लाख का वो नो मैप है, उनका भी नोटिस होगा। 45 लाख के आसपास में उनका नोटिस मैपिंग विद अनामली, उनका भी नोटिस होगा। बहुत कम संख्या होगा, उसका वेरिफिकेशन के बाद कुछ केस आता है, मतलब वो अदर कैटेगरी में नोटिस होगा। इसलिए किसी का भी नाम ड्राफ्ट रोल में आ गया, उनका बिना नोटिस करके किसी का नाम खट नहीं सकते। मान लीजिए कि 60 लाख हमारे झारखंड में एक मोटा मोटी पकड़ रहे हैं जिनको नोटिस कर रहे हैं, तो नोटिस का प्रोसेस क्या होगा? बाय पोस्ट आप भेजिएगा, अखबार में निकाल दीजिएगा, या आप किसी
फिजिकल मैसेंजर के थ्रू उनको नोटिस भेजिएगा? सभी कितना भी नोटिस होगा वो फिजिकली सर्व होगा, वो बीएलओ वोटर का घर जाके सर्व करेंगे, ना तो उनका पास सर्व होगा, नहीं मतलब उनका अडल्ट मेंबर का सर्व होगा। आपका नोटिस का देके उनका पास वो किसी वोटर का सर्व करने के समय में उनका साथ में फ़ोटो खींचना है, फिर उसके बाद नोटिस में एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप रहती है, वो भी वोटर से रिसीविंग लेना है, वो दोनों को ईसीआई नेट में अपलोड करना है। इसलिए एक एक नोटिस सर्व करना, फिजिकली जाएंगे, बीएलओ जाके उनका ऑर्डिनरी रेजिडेंस कहाँ है वहाँ पर फिजिकली नोटिस सर्व होगा। ठीक है, अगर ये 60 लाख लोग जो फॉर्म भर चुके हैं, आ चुके हैं, पर उनको नोटिस जा सकता है, तो वो 60 लाख लोग जो हैं, जो जिन्होंने फॉर्म भरा, ड्राफ्ट में भी उनका नाम है, अगर उनको नोटिस जाता है, वो जो जाएगा ही, तो वो 60 लाख लोग कौन सा डॉक्यूमेंट रखे जिससे वो अपने आप को फिर से एनरोल करा सकते हैं? इसमें आपका 60 लाख नोटिस जाएगी, उसमें उसका 12 डॉक्यूमेंट डिफाइन किया हुआ है। एक डॉक्यूमेंट है आपका गत एसआईआर का डॉक्यूमेंट में किसी का नाम आना, मतलब अपने सेल्फ नाम होगा, नहीं मतलब माता पिता दादा मतलब माता पिता का दादा दादी उनका रिलेशन, वो डॉक्यूमेंट एक डॉक्यूमेंट हो गया। उसके बाद वो कमीशन से 11 डॉक्यूमेंट डिसाइड किया हुआ है। आपका कोई गवर्नमेंट का आईडी कार्ड होगी, उन्हीं का वो अभी स्टार्ट पेंशन वाला डॉक्यूमेंट होगा वो। फिर उसके बाद 1 जुलाई 1987 का पहले कुछ सर्टिफिकेट, कुछ आईडी कार्ड होगा, पीएसयूज, बैंक, एलआईसी उसका दिया होगा, पासपोर्ट का होगी। फिर उसके बाद जाति प्रमाण पत्र होगा, निवास प्रमाण पत्र है। फिर उसके बाद आपका वो वन अधिकार का पट्टा है। फिर उसके बाद वो खतियान का कापी में उनका नाम है, वंशावली है, एनआरसी है। इस तरफ से आपको 12 डॉक्यूमेंट में कोई एक डॉक्यूमेंट उनका देना होगा सेल्फ के लिए, डिपेंडिंग अपनी डेट ऑफ बर्थ का। सपोज किसका जन्म 1 जुलाई 1987 का पहले का है, उनका एक डॉक्यूमेंट सेल्फ के लिए देना है। किसका जन्म 1 जुलाई 1987 से 2/12/2004 के बीच में है, उनका डॉक्यूमेंट, उनका माता नहीं मतलब पिता में एक डॉक्यूमेंट देना है। आपका 2004 का बात का है, 2/12/2004 का बात है, उसका सेल्फ माता पिता दोनों का देना है। उसी में आपका 2000 प्रीवियस एसआईआर में नाम है, तो वो डॉक्यूमेंट उनके लिए सफिशिएंट हो जाएगी। सपोज किसी व्यक्ति का देखेंगे, आपका 2003 में उनका माता पिता का नाम है, वो माता पिता के लिए उनका अलग से कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना है, उसी का ही एक सर्टिफिकेट कॉपी करके उसका दे देना है, फिर वो सेल्फ के लिए डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। इसलिए उसका 12 डॉक्यूमेंट, उसी में कोई डॉक्यूमेंट उनका देना है। पासपोर्ट भी एक डॉक्यूमेंट है। ठीक है, एक और जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है, मतलब वो ये है कि मान लीजिए एक मोहल्ले में 20 गली है, तो 20 गली में अगर 5 बूथ है, तो सब मतलब बगल वाले घर का किसी का अलग बूथ पे है। एक ही फैमिली में अगर 10 लोग रह रहे हैं, तो 10 में से 8 का एक जगह है, 2 का अलग है, उसको भी क्या आप लोग रेक्टिफाई कर रहे हैं? देखिए, और ये पब्लिक कैसे कर सकती है? देखिए, इसमें हम लोग रेक्टिफिकेशन का काम शुरू कर दिया गया। ये प्रॉब्लम खास तरफ से अर्बन एरिया में है, रूरल एरिया में ये प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं है। अर्बन एरिया में ये प्रॉब्लम है, इसलिए प्रत्येक बूथ का पोलिंग एरिया डिमार्केशन हो चुका है, वो पहले ही कर चुका है, उसका बोलता है नजरी नक्शा। एक एक पोलिंग स्टेशन का एक पोलिंग एरिया है, उसी पोलिंग एरिया का डिमार्केशन होकर बीएलओ के पास दे दिया कि ये सर्विस एरिया आपका है। उसी का अनुसार अभी एनुमरेशन फॉर्म उसी बीएलओ के पास आ रही है, ताकि वो बीएलओ जाके नोटिस कराना है उसी एरिया का, उनका बीएलओ के पास उसका नोटिस करने के लिए सुनवाई करे वो बीएलओ जाएगी, इसलिए एनुमरेशन फॉर्म भी वापस आ जा रही है। फिर वो बीएलओ अपने एरिया का क्षेत्र में कितना भी है उसका कर सकते हैं। साथ में उसका बीएलओ का किसका घर है उसका एक स्टिकर भी दिया हुआ, हम लोग और भी एक होम टू रैली की वेरिफिकेशन कर देंगे। इसलिए सभी वोटर है, किसका परिवार टूटा हुआ मतलब दूर में है, नहीं मतलब उनका घर जहाँ पर है उनका पोलिंग स्टेशन नज़दीक में है, उसका शिफ्ट करने के लिए फॉर्म 8 भरवाना, उसी आधार पर करेंगे। फिर भी इसमें इलेक्शन मशीनरी भी पूरा काम करेगी, काम करके नजरी नक्शा के अनुसार सभी परिवार का सदस्य एक ही बूथ में है, उसी के लिए लेके जा रहा है। उसमें उसके साथ में एक गली एक मोहल्ला होगा, मतलब उसका भी सभी व्यक्ति एक बूथ में है, उसी के लिए अभी प्रक्रिया शुरू हो गया, अभी ऑलरेडी काम चल रही है। वो फॉर्म 8 भरना पड़ेगा, फॉर्म 8 भरना पड़ेगा, फॉर्म 8 भरवा के अपने बूथ में लेके आना। उसके साथ में किसी मकान में मकान संख्या दिया नहीं, उसका भी नजरी नक्शा का ना वो नोशनल नंबर देके उसका भी काम प्रक्रिया शुरू हो चुका है। ठीक है, एक पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, जो आपके मतलब स्टेक होल्डर भी हैं, उनके कई प्रोमिनेंट नेता ये गाहे बगाहे कह रहे हैं, पर वो लीगली राइट हैं या नहीं है पता नहीं, कि झारखंड में ट्राइबल्स वोटरों का नाम ज़्यादा कटा है। तो क्या सचमुच ये बात कुछ हद तक सही है, या इलेक्शन कमीशन पे मतलब इस तरीके से सिर्फ मतलब आरोप लग रहा है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है? देखिए,
प्रत्येक बूथ में आपका नाम खटा करके अभी बात हो रही है, एसडी सूची है, प्रत्येक बूथ में लगा हुआ है, उसका भी आपको देखे भी वोटर भी बोल सकते हैं। साथ में प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टी का BLA 2 है, उनका भी हार्ड कॉपी दिया हुआ है, उसका देखे भी वो बोल सकते हैं कि किसी व्यक्ति गलत से नाम कट गया करके उसका तुरंत लगाने के लिए भी काम कर सकते हैं। सभी पॉलिटिकल पार्टी का सॉफ्ट कॉपी भी पेनड्राइव में दे दिया गया, वो भी चेक करके बच सकते हैं उसी में। फिर उसके साथ में CO का वेबसाइट में भी परमानेंटली वो डेटा अवेलेबल है, कोई भी चेक कर सकते हैं। इसलिए किसी का अभी इस तरफ से नाम कट गया करके बोलना वो बिल्कुल गलत है। उसके साथ में हम लोग उनका लिस्ट शेयर कर दिया, वो एविडेंस के साथ में आ जाएंगे, हम लोग उसमें रेक्टिफिक्स करने के लिए तैयार हैं। तो आप लोगों ने कोई खास पता करना चाहा कि 45.5 लाख अगर लोग का फॉर्म नहीं आया मेरे पास वापस, तो इसका मेजर इशू क्या है? देखिए, फॉर्म नहीं आया मतलब ये मीनिंग नहीं है उसी का फॉर्म हम लोग के पास है नहीं। वो 45 लाख फॉर्म है, वो भी डिजिटाइज करके आपके EC नेट में अपलोड हो गया। ऐसा नहीं वो फॉर्म वो BLO के पास, वो वोटर के पास से रह गया, वो भी आ गया, वो भी आके BLO उसका सर्टिफाई करके वो अनकलेक्टेबल मतलब उसका एक मिसनोमर है, वो फॉर्म भी कलेक्ट होके वो भी फॉर्म BLO के रिपोर्ट के साथ में आपके EC नेट में अपलोड हो गया। वो भी फॉर्म है आपका 14 तारीख को 22 तारीख के मीटिंग में BLA 2 में करके सभी मीटिंग प्रोसीडिंग में वो BLA 2 सभी पॉलिटिकल पार्टी वेरिफिकेशन करके उसका सिग्नेचर कार्ड में दिया हुआ है। वो भी सभी मीटिंग प्रोसीडिंग CO के वेबसाइट में अवेलेबल है। इसलिए वो अनकलेक्टेबल मीनिंग नहीं है वो फॉर्म वोटर के पास से रह गया, वो भी वापस आके वो BLA अपने रिपोर्ट के साथ में EC नेट में अपलोड हो चुका है उसका। इसलिए अनकलेक्टेबल एक मतलब एक मिसनोमर है। वो पहले भी आपको बताया था 6 कैटेगरी है, ये SDD वो अनदर कैटेगरी है, उन्हीं का नाम है। वो भी आपका BLO से करके BLO अपने रिपोर्ट के साथ में अपलोड कर दिया। साथ में आपका BLA 2 साथ में मीटिंग करके चुनाव पाठशाला करके वो भी वेरिफिकेशन कर दिया, वो भी अपलोडेड है। फिर उसके बाद फाइनल करके सूची है, वो भी प्रत्येक बूथ में डिस्प्लेड है। तो फाइनल जो सूची अब आप प्रकाशित करेंगे वो तारीख कौन सी होगी जिससे लोग वेरीफाई कर सके? देखिए, अभी ड्राफ्ट रोल का सूची आ गया, अभी वो ड्राफ्ट रोल का सूची डाला हुआ, उसका भी अभी घर बैठे बैठे आपका EC नेट में ही आपको सीधे आपका दिखाया गया था, उसमें सीधे स्कैन कर लेंगे, आपका वो नाम है करके वो तुरंत घर पर बैठ कर दे सकते हैं। फिर उसके बाद अभी हम लोग का 5 अगस्त से आपका 4 सितंबर तक कितना भी नया जोड़ने के लिए है उसका सबका फॉर्म लिया जा रहा है। फॉर्म 6A 7 भी भराया जा रहा है। उसके बाद सब पब्लिश करके भी नोटिस करके अभी वर्तमान में 7 अक्टूबर का फाइनल सूची पब्लिश होगा। कई पॉलिटिकल पार्टी कुछ धन रोपनी का वक्त है, बरसात का मौसम है, थोड़ा सा समय मांग रहे थे, तो क्या सेंट्रल ऑफिस से आपने उसका रिक्वेस्ट किया है कि थोड़ा टाइम एक्सटेंशन मिले? देखिए, ऑलरेडी हम लोग को रिक्वेस्ट दिया चुका है। बेसिकली हम लोग का देवघर आपका दुमका में सावन का मेला का ये है, आपका बहुत एडमिनिस्ट्रेशन उसमें बहुत बिजी है। ऑलरेडी हम लोग को प्रपोजल भेज चुका है, इसलिए मेरे हिसाब से समय मिल जाएगी। हम लोग का कमीशन से भी बात कर लिया, इसलिए कितना समय मिलेगी आपको चिट्ठी होने के बाद शेयर कर देंगे। हम लोग ऑलरेडी प्रपोजल दिया चुका है। मतलब जब तक समय नहीं मिल रहा, मान के चलना चाहिए 4 तारीख ही आखिरी तारीख है। अभी वर्तमान में क्या डेट है? 4 अक्टूबर आपका 4 सितंबर में एप्लीकेशन देने के लिए, उसके बाद उसका, इसलिए उसी समय पर दे सकते हैं। फिर भी हम लोग समय मांग कर रहे हैं, समय मिल जाएगी, फिर भी वर्तमान इसी डेट के अनुसार जाना पड़ेगा। आखिरी में अगर कुछ आप आम लोगों को या आम वोटर को एड्रेस करना चाहे जो हम दोनों के बात में छूट गया हो, वैसा कोई? नहीं, सभी पात्र भारत नागरिक झारखंड में किसी पोलिंग स्टेशन में रहता है, वो आपका 1 अक्टूबर 2026 में आपका 18 का उम्र हो जा रही है, आप ज़रूर आप फॉर्म 6 भरवा कर डिक्लेरेशन फॉर्म देकर आपका नाम दर्ज कर लें। आपका कोई भी इश्यू होगी मतलब आपका संबंधित BLO आपका मदद करेंगे। हम लोग सब कुछ आपका मदद के लिए तैयार है, इसलिए ये भी पात्र भारत नागरिक नाम में छूटना नहीं चाहिए। ये SAR प्रोसेस केवल भारत का नागरिक के लिए है, विदेशी नागरिक कोई इसी में भाग नहीं ले सकते। शुक्रिया। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, फॉर्म भरना आसान है। अगर आप नहीं भी भर पा रहे हैं तो आसपास किसी का मदद ले लीजिए, स्वयं BLO का मदद लीजिए। जो झारखंड से बाहर रह रहे हैं पर चाहते हैं कि झारखंड में ही वोटर लिस्ट में रहे क्योंकि आप हम बाहर आए घूमने, तो वो ECI नेट ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, बोल रहे हैं ऑनलाइन भी भर सकते हैं। 4 तारीख आखिरी तारीख है, उससे पहले जितना हो सके फॉर्म भर दीजिए। जिन पहले नहीं भरे हैं, जिन्होंने जो नया ऐड ऑन होना चाहते हैं वो भी भर दीजिए।
कह रहे हैं कि SIR में नाम होने से आपका एक दावा बनता है कि आप भारतीय नागरिक हैं। ये एक हो सकता है दावा का विषय, तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वोटर लिस्ट में मेरा नाम हो, कोशिश कीजिए SIR में भी हमारा नाम हो। शुक्रिया। आप हम दोनों की बात में कितना कुछ समझ पाए या क्या कुछ आपके मन में सवाल रह गया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा, ताकि अगले एपिसोड में हम आपके उन सवालों को इनसे जवाब ले सकें। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए, जुड़िए ANG के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवरटाइम का लाभ, PF सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। ANG मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in